हे गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और शाम के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैं चल रहा हूँ टूंडला रेलवे स्टेशन पर। आज हम सब लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा के लिए। हमारी जो ट्रेन है वो रात में 8:30 बजे आएगी, लेकिन हम लोग यहाँ बिफोर ही आ गए हैं। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद टूंडला स्टेशन पर आया हूँ तो देख रहा हूँ काफ़ी अपडेट हो गया है। इसमें लिफ्ट की सुविधा भी हो गई है, एस्केलेटर वगैरह भी बन गया है नंबर 4 पर। और पीछे बना हुआ है एसी का वेटिंग रूम, तो मैं अभी उसमें जा रहा हूँ। यात्रा काफ़ी लंबी थी तो भाई एसी में रिजर्वेशन कराया गया है। पिछली बार इसके सब गए थे तो एसी का रिजर्वेशन मिला ही नहीं था, और लौटते समय तो वो ट्रेन का भी नहीं मिला था, तो आए थे बस से। और इस बार एसी का रिजर्वेशन पहले ही मिल गया था, क्योंकि वैष्णो देवी जब भी जाओ तो रिजर्वेशन आप लोग पहले ही करा लो। ये रिजर्वेशन लगभग 2 महीने पहले कराया हुआ है, तब जाके हमें मिला था रिजर्वेशन इसका। तो भाई ये है एसी का वेटिंग रूम और अभी हम इसी में जा रहे हैं। आप लोग देखिए किस तरह का ये बना हुआ है। कितना मस्त है ये। हाँ, बहुत गर्मी है बाहर। ये टॉयलेट बाथरूम है ना, ये सब चीज़ सही है। दो एसी लगे हुए हैं। भाई अभी मैं जा रहा हूँ जामुन लेने के लिए। स्टेशन के पास में बहुत सारे जामुन मिल रहे थे, मन तो वहीं कर रहा था ले लूँ, लेकिन लगेज काफ़ी ज़्यादा था जिसकी वजह से ले नहीं पाए। तो भाई जामुन और टिश्यू पेपर ले लिए हैं, कुछ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर 7:30 का समय हो गया है और हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट है। तो मतलब जो 8:30 बजे आनी थी वो अब आएगी 9:30 बजे। आप लोगों को बता दूँ, ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 से ये स्लोप स्टार्ट होती है। इस स्लोप के बाद ही एस्केलेटर और लिफ्ट वगैरह बनी हुई हैं, तो वहीं हम जा रहे हैं। लोग इस पर स्लोप पर चढ़ जाते हैं। वैसे तो जाना इस पर भी ईजी है, लेकिन वही जब एक्सीलेटर और लिफ्ट वगैरह की सुविधा हो तो क्यों इसे लिया जाए। भाई टाइम हो रहा है 10:07 और अभी ट्रेन आने वाली है, अनाउंस हो गया है। कोच की लोकेशन विजिबल होने लगी है और अभी हम सब लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पर आके बाहर सामान लेके। पीछे नन्नू और मम्मी और पापा हैं। आज के इस ब्लॉग में आप लोग मेरी पूरी इन-लॉज फैमिली से मिलेंगे। आप लोग देख पाएंगे कि मेरी इन-लॉज फैमिली में कौन कौन है। सौरभ ने रिजर्वेशन कराया था तो उसी के संग सब कुछ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, ना तो मैंने रिजर्वेशन कराया है ना मैंने वहाँ पर कुछ भी बुक किया है। फिलहाल जा रहे हैं और ट्रेन आने वाली है। ये इंडियन रेलवे का 3rd AC इकोनॉमी कोच। ये कुछ नए कोच हैं, इस तरह से बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें बोतल्स की रखने की प्रॉपर जगह दी गई है, सॉकेट्स भी हैं, इनफैक्ट USB चार्जिंग भी दी गई है आपको, आप देख लीजिए। और चार्जिंग हर सीट पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इस पर भी है। देखिए आप कितनी अच्छी सीट बनी हुई है, कोई रात में सोते सोते कोई नीचे नहीं गिरेगा। ये भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छे कोच बनाए गए हैं। और जो बंदा ऊपर सो रहा है उसके लिए यहाँ रखने के लिए एक ट्रे भी बनाई गई है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर शूज़ वगैरह लोग मोस्टली रखते हैं, लेकिन बैग वगैरह रखने में यूज़ हो सकती है यहाँ पर जगह। अच्छा सा एक बेहतरीन शीशा दिया हुआ है, भाई मज़ा आ गया। ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये शायद मुझे स्पीकर वगैरह लग रहा है कुछ अनाउंसमेंट के लिए। और अच्छा, मुझे इसमें बताया गया था कि कहीं एसी को कंट्रोल करने के लिए भी कोई बटन रहता है। हाँ, वो लग रहा है। देखिए आपको तो डक्ट, एसी का डक्ट लगा हुआ है। ये एसी को कंट्रोल करने का भी यहाँ पर डक्ट दे रखा है कि आपको अगर चाहिए तो हवा लीजिए, नहीं चाहिए तो नहीं हवा लीजिए। मतलब यहाँ पर हर सीट पर एसी का डक्ट दिया हुआ है एक तरफ। हम लोग अब हो चुके हैं 5। ऋचा आ चुकी है इलाहाबाद से बैठ के आई है इसी ट्रेन में। पिछली बार ट्रेन छूट गई थी उसकी। हाँ भी रखा फिर जबरदस्त कोच बना हुआ है। इन सीट्स में ये भी लगा हुआ है, यहाँ रेक्जी लगी हुई है। जब हम इसे खोलेंगे और अगर बाई चांस हमारा फ़ोन वगैरह या कोई सामान वगैरह, कॉइन वगैरह साइड में निकल जाएं तो आपके सीट पर ही रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। इतनी ज़बरदस्त सीट बनाई है इंडियन रेलवे ने। ये हर सीट पर एसी का डक्ट, चार्जर, चार्जिंग पॉइंट और प्रॉपर सामान रखने की जगह। थोड़ा सा कंजस्टेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है इसमें। कुछ नया देखने को मिला है इसी इंडियन रेलवे के द्वारा। तो वही बैठ गए ऊपर और अभी कुछ वजह से लग रहा है कि वही ट्रेन थोड़ी सी छोटी कर दी है। तो नॉर्मल ट्रेन होती हैं उनमें मैं पूरा आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है मुझे। मतलब ये केवल लेटने के लिए है। और एसी का जो डक्ट है ना, ये बंद है मेरा। ये
एक टूटा हुआ भी है भाई। इंडियन रेलवे, इसको थोड़ा सा कमी को दूर करो। और एसी का मेन डक्ट भाई ये है, देखिए पूरी एसी की हवा आ रही है बाहर ऊपर। और हम सोने जाएंगे और अभी हम इस ट्रे का यूज करेंगे। यहाँ पर रखेंगे बैग। यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या है। फैन है बॉयस भाई, क्या है ये? तू भी बता दे क्या है। ओहो लाइट है सबकी, ये लाइट है भाई। बहुत देर से मैं सोच रहा था यार कोई माइक है या कोई स्पीकर है, क्या है भाई ये? यहाँ से बोलने का है कि रोक दो ट्रेन रोक दो। अब पता चला ये लाइट है भाई। ये देख लो भाई इंडियन रेलवे की खासियत। ऐसा लग रहा है कि उसमें जैसे किसी फॉरेन वाली ट्रेन में बैठे हो हम लोग। हाँ थोड़ा सा चेंज है इसके कुछ। हाँ, जो थर्ड एसी रहता है जो नॉर्मल, वो इतना अच्छा कहाँ रहता है यार। और इसका जो फेयर है ना उससे कम ही है ना थर्ड एसी से, थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होती है इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंजेस्टेड कर दिया है, मतलब बीच में थोड़ा सा स्पेस कम कर दिया है, लेकिन बाकी सब मजेदार है, गजब कर दिया है। और रात में मम्मी पापा सो गए हैं और हम तीनों लोग जामुन खा रहे हैं अभी। ये जामुन रिचा सप्लाई कर रही है और ये मेरे पास ऊपर रखे हुए हैं। मैंने 5-6 खा लिए हैं और ये देखो किस तरह से 5 नहीं काउंट करो, ज्यादा है। मैंने कितने खा लिए? 2 प्लेट चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 जामुन खा लिए मैंने केवल। और देखो ये रखे हैं जामुन का सॉस। इधर नहीं दिखाते हो, उधर करो। तो वही अभी लाइट और चार्जिंग का फुल यूज किया जा रहा है। और यहाँ मोबाइल मैंने माउंट कर दिया है। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, सब लोग सो रहे हैं और अब मैं सोने जा रहा हूँ। रात के 12 बज चुके हैं फिलहाल। देखते हैं ये चार्जर हैवी चार्जिंग देता है या फिर नॉर्मल चार्जिंग देता है। और फिलहाल तो मुझे इससे बच के रहना है क्योंकि मेरे हाथ ज़्यादा चलते हैं, तो इससे ये ना खींच जाएगा। गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 8:30। अभी खुद और सौरभ भी मिल चुके हैं आज सफ़र में। और अभी बन रही है भेलपुरी। नन्नू भेलपुरी तैयार कर रही है, देख सकते हैं आप लोग। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ और ये देखो ये भेलपुरी बनाई जा रही है अभी, इतनी सारी भेलपुरी। और हम लोग खाएंगे नाश्ते में से। चाय वाय हो गई ना सबकी? क्यों? पापा ने। अच्छा, किसी ने चाय नहीं पी? अभी चाय नहीं हुई है। तो ये हम लोग कुछ इंतजाम घर से करके लेके आए थे। तो मुरमुरा है और टमाटर है, इसमें हरी मिर्च, नमकीन वगैरह, नींबू वगैरह सब मिला के भेलपुरी तैयार की जा रही है और करेंगे अभी नाश्ता। और जालंधर लगभग क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, पंजाब में चल रहे हैं अभी। भाई ये थर्ड एसी इकोनॉमी जो कोच हैं, इनकी एक खासियत ये है कि ट्रेन की स्पीड से कितनी भी तेज़ हो, लेकिन ये ना इनमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि ट्रेन की स्पीड है भी या नहीं भी। बाहर अगर जाके देखो, टॉयलेट के आसपास जाके देखो, तो ट्रेन की स्पीड लगभग कम से कम 115-120 के आसपास होगी, लेकिन कोच में पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन बिल्कुल चल ही नहीं रही है, किसी स्टेशन पर शायद रुक गई है। जब नीचे जाके देखो, शीशे में से देखो तो भी नहीं मालूम पड़ता इतना स्पीड जा रही है, लेकिन बाहर जाके देखो तो पता चलता है बहुत भयंकर स्पीड से चल रहे होते ट्रेन। तो ये भेलपुरी तैयार है और अभी नाश्ते में करते हैं जैसे भेलपुरी। चाय तो फिलहाल मिलेगी नहीं। तो भाई अभी ये चारों लोग मतलब भैया बहन बैठे हुए नीचे और सामान कर लिया पैक। पठानकोट से गाड़ी निकल चुकी है हमारी आगे और जम्मू पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जम्मू और अब यहाँ से जाएंगे कटरा। अब देखते हैं क्या साधन मिलता है यहाँ से जाने के लिए, कटरा के लिए। या तो बाई बस जाएंगे या फिर कैब बुक करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। और ये है हमारी ट्रेन, प्रयागराज उधमपुर सुपरफास्ट ट्रेन 04141 इसका कोड है। हम 10:30 बजे बैठे थे और अभी समय हो रहा है 12 बजने वाले हैं लगभग। तो लगभग हम लोगों ने 13.5 घंटे की जर्नी की है टूंडला स्टेशन से लेके जम्मू तवी तक। और यहाँ से अभी हमें कटरा जाने में लगभग 1.5 घंटे का समय और लग जाएगा। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आज की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और हम और सौरभ अभी जा रहे हैं स्टेशन से बाहर कैब बुक करने के लिए। पता करते हैं किस तरह से हम लोग कटरा पहुंच सकते हैं, या तो बाई बस या फिर कैब से। तो पहले इसलिए बाकी लोगों को हमने स्टेशन पर ही छोड़ दिया है। 2 लोग जा रहे हैं पता करने के लिए केवल। ये है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। हम लोग बाहर आ गए हैं, कुछ इस तरह का नज़ारा। और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से ये जो बस दिख रही है आपको एसी, ये लोग रेलवे स्टेशन से कटरा जाते हैं और 120 रुपये का फेयर पर हेड मांग रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं।
ये भैया हैं जो बता रहे हैं। और पता करें? 57। अच्छा, क्या चार्ज है? 120। कितने घंटे में पहुंचा देते हो? 1.5 घंटे में पहुंच जाती है 1.5 घंटे में। कितने बजे चलेगी आपकी गाड़ी? बस सीटें फुल है। कितनी सवारी आपकी? 7 सवारी हैं। 7 AC है क्या? नॉन एसी। नॉन AC है। भैया कितना है? 150 रुपये किराया बैठो। AC है? फुल एसी। इसके 7 लोग हैं? 7 लोग हो जाएंगे। तो मैं आ चुका हूँ वापस स्टेशन पर और सभी को लेके जा रहा हूँ वापस बस स्टैंड की तरफ। और अभी पीछे पीछे नन्नू, मम्मी पापा और ऋचा, अंकुर चल रहे हैं और सौरभ अभी गाड़ी में वेट कर रहा है। वहाँ पर मैंने बोल दिया था कि मैं सबको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भाई एक लोग तो जाने के लिए होना चाहिए और एक लोग को सीट घेरने के लिए होना चाहिए। और काफ़ी अच्छी स्लोप बनी हुई है, कोई सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पर हमें जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मनमोहन सिंह भाई, हमने सुना था जम्मू में काफ़ी सही मौसम होगा, लेकिन यहाँ पर भी उतनी ही गर्मी पड़ रही है जितनी हमारी कासगंज, एटा, इलाहाबाद वगैरह पड़ती है। पसीना हम लोग मेरा देख पा रहे होंगे, हालत ख़राब हो गई भाई। ऊपर देखिए लोग यहाँ पर छाता वगैरह लगा के चल रहे हैं, बहुत सारी गर्मी है। फिलहाल हमारी बस है जिससे हम कटरा जाएंगे, वो AC है, तो उसमें शायद सुकून रहेगा। और AC से बैठ के यहाँ तक आ गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें। और अभी देखिए पीछे लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, चलते हैं जल्दी। फाइनली जम्मू बैठ गए हैं बस से कटरा के लिए। और अभी सौरभ और अंकुर पास में बैठे हुए हैं, बाकी 3 लोगों को सीट आगे मिली है। 2:30 बज गए हैं और अभी जम्मू से लेकर कटरा हम नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी सी दूर रह गया है। लगभग कटरा में एंट्री करने जा रहे हैं और यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर हम लोगों की होगी चेक इन। चेक पोस्ट पर ब्लॉगिंग कर रहा था तो उन्होंने रोक दिया और मेरा फ़ोन लेके मेरी वीडियो चेक की कि मैंने क्या बनाया है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह मना है। फिर हम जा रहे हैं आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स अकोमोडेशन डॉर्मेट्री पर। 110 रुपये पर बेड के हिसाब से यहाँ पर रूम मिल जाते हैं, क्योंकि भी रुकना तो वैसे भी नहीं है और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेके हमें चढ़ाई की शुरुआत करनी है। तो अभी हम जा रहे हैं, बस पहुँचने वाले हैं आशीर्वाद भवन में। तो भाई ये बना हुआ है आशीर्वाद भवन, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से रहता है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा और कितना विशाल एकदम। यहाँ अगर रूम मिल जाए तो ज़रूरत ही नहीं होगी किसी और चीज़ की, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल मिलेगी। फ़िलहाल देख रहे हैं आगे सौरभ जा रहा है, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पीछे चल पा रहा हूँ। वाटर कूलर वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल मिल सकती हैं हमें। अभी पता नहीं, अभी जाके देखते हैं कैसा रूम होता है, खाली है भी या नहीं है। तो यहाँ पर बेड तो अवेलेबल हैं और लेकिन पानी की सुविधा नहीं है और अभी पानी की सप्लाई बंद चल रही है। पानी की सप्लाई शुरू होगी शाम के 5:30 बजे से, तो इसलिए अभी हम लोग ने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि इसे बुक करें या ना करें। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमें आशीर्वाद भवन में बेड मिल गए हैं, 7 बेड हमने बुक कर दिए हैं यहाँ पर। काफ़ी टाइम लगने के बाद यह बेड मिला, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर पानी की सप्लाई अभी बंद थी। तो जब पानी की सप्लाई शुरू हुई तब हमें यहाँ पर बेड जाके अलॉट किया है। और मैंने कई होटल्स देखे, लेकिन होटल्स में सबसे बड़ी बात थी वहाँ सफोकेशन बहुत ज़्यादा था। होटल की दूसरी बेकार बात ये थी कि सब में सीलन की स्मेल आ रही थी, जो सीलन की स्मेल मतलब एकदम सिर पर चढ़ जा रही थी। जो भी रूम हम देखें उसमें सीलन की स्मेल तो हर रूम में बनी हुई थी, फिर चाहे वो 2000 रुपये का रूम रहा हो चाहे कितने भी रहा हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर आशीर्वाद भवन में आ गए हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही ये भवन बने हुए हैं, आशीर्वाद भवन। इसी में बेड रहते हैं, आपको अभी अंदर लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं किस तरह के यहाँ बेड की सुविधा है। 110 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ बेड मिलते हैं। अभी इस रूम में केवल हम ही लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बेड पड़े हुए हैं, डबल स्टोरी। आप लोगों ने अगर किसी ने मोहब्बतें मूवी देखी होगी तो उसमें कुछ इसी तरह के बेड हुआ करते थे, तो कुछ उसी की याद दिला रहा है ये रूम। और एक बेड नीचे है, एक बेड ऊपर है, और इसके लिए ऊपर वाले बेड पर जाने के लिए स्टेयर बनी हुई हैं। ये बेड आपको मिलेंगे 110 रुपये पर बेड के हिसाब से। और जब आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने जाएं तो अपने सामान को क्लॉक रूम में यहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आएँ तब आपको अपना बेड ले लें। यहाँ पर जो बेड बुक होते हैं वो ओनली सुबह 10 बजे तक के लिए रहते हैं, मतलब सुबह 10 बजे आपको चेकआउट करना ही होगा। अगर आप 2 दिन का स्टे लेके आते हैं तो दूसरे दिन 10 बजे जाके आप उसे एक्सटेंड नहीं करा सकते। जैसे फर्स्ट डे आपने प्रोसेस की थी वही प्रोसेस आपको सेकेंड डे दोहरानी पड़ेगी। और ये है हमारी स्लिप जो आशीर्वाद भवन की तरफ से मुझे मिली है। ये आप देख पा रहे होंगे 770 रुपये का इसमें फेयर लगा है। 7 लोगों के लिए है, 7 बेड, सुबह 10 बजे चेकआउट टाइम। तो गाइस ये है कुछ हमारे रूम का व्यू, और आप लोग देख पा रहे होंगे
ये जो ब्लू ब्लू करके जो लाइन जा रही है, ये टीन सेट पड़ा हुआ है, मतलब यही रास्ता है जो माता के दरबार में जाता है। और वो जो लाइट जल रही हैं आपको दिखाता हूँ मैं, ये है माता का दरबार। यहीं पर हमें पहुँचना है और वहाँ करेंगे माता के दर्शन। और हम लोग रुके हुए हैं अभी आशीर्वाद भवन में, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रहता है। रात के बज रहे हैं 8:20 और अभी हम लोग सारा सामान लेके नीचे आ गए हैं जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। और ये सारा सामान हम रखेंगे अभी क्लॉक रूम में। इसके सभी सामान को रखने के लिए हमें एक चैन की ज़रूरत है जो लॉक के साथ मिलेगी हमें बाहर से। सौरभ लेने गए अभी। और पीछे क्लॉक रूम बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं वो। तो उस क्लॉक रूम में अलमारी बनी हुई है, उसी में ये सारा सामान चैन के साथ फंसा के हम लोग रख देंगे और फिर आके लेंगे कल वापस यहीं से। आप लोग इस चैन को ज़रूर लेके चलें, या मार्केट में यहाँ पर से कहीं मिल जाए तो परचेज तुरंत कर लें। 120 रुपये की दी है ये चैन। और अगर सामान आपको क्लॉक रूम में रखना है तो इसकी विशेष ज़रूरत आपको पड़ेगी। और लॉक मेरे पास था, अगर लॉक आपके पास नहीं है तो लॉक भी ले लें आप साथ में। और इस चैन की वजह से हम लोग 15 मिनट लेट हो गए। ये हम लोगों ने यहाँ सामान रख दिया है पर ये है क्लॉक रूम। तो हमें अभी क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए ये पर्ची मिल गई है। यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया एक्स्ट्रा। ये है अन्नपूर्णा भोजनालय और यहाँ से लिया जा रहा है टोकन। तो अभी खाना खाएंगे इसी में। और आपको बता दूँ, ये है शक्ति भवन, इसी के सामने बना हुआ है निहारिका भवन और इसके पीछे जाके बना हुआ है आशीर्वाद भवन। ये तीनों के तीनों भवन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से रहते हैं। और इनकी बुकिंग के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी www.srimatavaishnodevi.org पर। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ रूम काफ़ी सस्ते रहते हैं, रूम नहीं कहेंगे चूँकि उन्हें बेड कहेंगे। यहाँ जो बेड का प्राइस रहता है वो लगभग 100 रुपये पर बेड या फिर 110 रुपये पर बेड के हिसाब से रहता है। अब यहाँ आने के लिए रेलवे टिकट बुक कराएँ, उसी टाइम पर इन रूम्स को भी बुक करा लें। सॉरी, रूम्स नहीं, बेड को बुक करा लें, जिससे कि आपको प्रॉपर बेड ऑनलाइन मिल जाए। क्योंकि यहाँ आकर ऑफलाइन बुक कराने पर पॉसिबिलिटी होती भी है कि मिल जाए और नहीं भी होती है कि ना मिले। तो आपको इधर उधर होटल पर भटकना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड और सभी होटल्स में सीलन की स्मेल आती रहती है। ये तो भाई नोट कर लीजिए बात को। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए अंदर। दिखाते हैं किस तरह का भोजनालय बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लगभग है, क्योंकि ये भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आए, टोकन दिया और थाली रेडी। ये है कड़ी चावल, ये कड़ी चावल की 2 प्लेट और राजमा चावल और कुछ खाने की 2 प्लेट मांगी हम लोगों ने। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह का है यहाँ पर सेल्फ सर्विस ब्रोस। ये 2 प्लेट कड़ी चावल की लगी हुई हैं और 3 प्लेट राजमा चावल की लगी हुई हैं। मम्मी पापा खा रहे हैं प्रॉपर खाना, जिसमें 2 रोटी, चावल, सब्जी, दाल वगैरह हैं। और हम लोग अभी हल्का नाश्ता कर रहे हैं, केवल मस्त खाना है। तो भाई हम लोग आ गए बाणगंगा पर और कटरा बस स्टैंड से लेकर बाणगंगा तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ तक हम ऑटो से आ गए और ऑटो वालों ने हमसे 210 रुपये के हिसाब से चार्ज किया। 2 ऑटो लेने पड़े हमें, तो 420 रुपये लगभग हो गया हमारा। और अब बाणगंगा से लाइन देख रहे होंगे पीछे, इस लाइन में चलते हैं और यहाँ पर होती है यात्रा पर्ची चेक। और आपकी भी चेकिंग होगी, कहीं आप बीड़ी गुटखा सिगरेट वगैरह कुछ और चीज़ें ना ले जा रहे हों, इलीगल चीज़ें जैसे हथियार वगैरह कोई। कुछ इस तरह की लाइनें हैं भाई यहाँ पर। एक बार फिर से श्रेणी में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, मेहंदीपुर वाले बालाजी में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, और वैष्णो देवी में भी एक बार फिर से ये लाइनें लगी हुई हैं। और यहाँ पर है चेक पोस्ट। आप लोग जैसे ही यहाँ चेक काउंटर से आएंगे और यहाँ पर प्रॉपर रेट मेंशन हो रहे हैं और यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है प्रॉपर। और आप लोग देख पा रहे होंगे भक्तों का हुजूम किस तरह उमड़ पड़ा है यहाँ पर। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। रात के बज रहे हैं 9:30 और हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अब सब लोगों ने डंडे ले लिए हैं फिलहाल, कुछ भी हो, सब लोगों के पास डंडा है अपना अपना एक पर्सनल। यात्रा में थोड़ी दूर चलने के बाद आपको यहाँ से आप घोड़ा, पालकी और पिट्ठू अपने लिए हायर कर सकते हैं। इनकी रेट लिस्ट मैं साइड में लगा देता हूँ अभी आपके लिए। और ये रास्ते में कुछ स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और ये दुकानें वगैरह हैं। अपने साथ केवल 1 बोतल लेके चलिए, बाकी बोतल यहाँ से
खरीद लीजिए, नहीं तो कहीं कहीं नेचुरल सोर्सेज आ रहे होते हैं, वहाँ से आप भर सकते हैं इजीली। रास्ते में भाई यहाँ पर भोजनालय भी है, जहाँ पर आप ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे और जो मन में आए वो खा सकते हैं आप लोग। स्नान घाट है। आप लोग देख रहे होंगे, ये है बाण गंगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बाण से निकली हुई गंगा है। जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता ने अपने से बाण से निकाला था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बाण गंगा। यहाँ पर लोग स्नान करके आगे बढ़ते हैं। आप लोग गंगा जी की तरह यहाँ पर छिड़काव करके भी निकल सकते हैं। यहाँ रास्ते में आपको इस तरह का पानी भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बोतल खरीदें, अगर आप बोतल साथ में लाएं तो पानी की बोतल भर भी सकते हैं यहाँ से आप लोग। यहाँ पर एक मेडिकल यूनिट भी बनी हुई है जो 24 आवर अवेलेबल है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो यहाँ यूज कर सकता है इसका। और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक रास्ता जा रहा है, आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है, और दूसरा रास्ता इस स्लोप का जा रहा है। हम लोग स्लोप वाला रास्ता फॉलो करेंगे और आप लोग भी सही करिए क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। और यात्रा के दौरान आपको पहला मंदिर मिलेगा चरण पादुका मंदिर, आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी सीजन का समय चल रहा है तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने आपको जो नीचे सीढ़ी वाली रास्ता दिखाई थी वो यहाँ निकलती है आके, और ये 360 सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ पर आके निकलती हैं, और उसके बाद वापस स्लोप की रास्ता शुरू होती है। इससे पहले जो सीढ़ियाँ थी वो 360 थी, और यहाँ से सीढ़ियाँ फिर मिल जाती हैं। ये 526 सीढ़ियाँ हैं और आगे जाके वापस स्लोप पर मिलेंगी। हम लोगों को चलते चलते लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और 12 बजे का समय हो रहा है। अभी 10:30 बजे से एक्चुअल में चल पाए थे, और अब हम लोग अभी 4 किलोमीटर ही चढ़ पाए हैं। लगभग 8 किलोमीटर की रास्ता अभी बाकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस रास्ते में हमें एक एम्बुलेंस भी मिली है। तो हो सकता है किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए शायद एम्बुलेंस भी अवेलेबल हो जाती होगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं प्रॉपर कि किस तरह से होगी। अभी इसके बारे में जानकारी प्रॉपर है नहीं, लेकिन यहाँ फिलहाल एम्बुलेंस आ जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। अरे इसका नंबर क्या है? स्लिप के पीछे लिखा हुआ है, जो वहाँ से नीचे से पर्ची मिलेगी। अच्छा, ठीक। जो यात्रा पर्ची मिलती है उस पर ही पीछे ये नंबर दिया होता है एम्बुलेंस का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और एक बार फिर से हमें सीढ़ियाँ मिल गई हैं। 526 सीढ़ियाँ थी जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर किसी में सीढ़ियों से आने की हिम्मत है तो वो इस रूट से आ सकता है। इस रूट पर ना तो आपको खच्चर मिलेंगे और ना ही खच्चर की लीद की बदबू आएगी। तो भाई यहाँ से स्टेयर शुरू होती हैं, 271 स्टेयर फिर से शुरू हो रही हैं, और ये आगे जाके फिर स्लोप पर मिलेंगी। देख सकते हैं आप लोग, जो भाई स्टेयर से जाना चाहते हैं वो स्टेयर से जा सकते हैं प्रॉपर। हम लोग लगभग अर्धकुमारी पहुँचने वाले हैं, जो कि यात्रा शुरू करने वाली जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। और अभी रेस्ट लेने के लिए थोड़ा सा बैठ गए हैं हम और अंकुर, और बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। हम लोग आगे निकल आए थे और एक हमसे भी आगे जा रहा है। कुमारी पहुंचने से पहले यहाँ भोजनालय मिल गया है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय, और आप लोग यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर रेट लिस्ट लगी हुई है, क्या क्या यहाँ मिलता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे टी, कॉफ़ी, सारी चीज़ें हैं। और हम लोग यहाँ टी ब्रेक के लिए रुक गए हैं। 7 रुपये में इतनी बड़ी चाय और ये सब खा रहे हैं। और हमारे एक साथी छूट गया था, वो देखो ये सबसे आगे जा रही थी और अर्धकुमारी पर आगे सो गई थी। अभी अर्धकुमारी से थोड़ा सा पहले ही है बस, और यहाँ से 2 रास्ता कट रही हैं, तो अच्छा डिसाइड नहीं कर पाएगी किस रास्ते पे जाना है, इसलिए वहाँ बैठ इसलिए ज़मीन पे ही सो गई आराम से। 2 रास्ता कटी हैं, एक है हिमकोटी मार्ग और दूसरा है हाथी माथा मार्ग। हम लोग एक से डिस्टेंस है 5.5 किलोमीटर, दूसरे से 6.5 किलोमीटर। अभी हम लोग देखते हैं हमें किधर से जाना है, बताएंगे उधर आपको। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जाएंगे हाथी माथा मार्ग से, क्योंकि इसी मार्ग पर अर्धकुमारी टेम्पल पड़ता है। तो भाई यात्रा करने आए हैं, पता नहीं दोबारा कब आना हो, कब मैया हमें बुलाएं, तो हम पूरी यात्रा करेंगे। अभी शॉर्ट में जो करें। तो भाई अर्धकुमारी अभी भी नहीं पहुँचे हैं, और मुझे रास्ते में ये बेंच मिल गई थी खाली, तो थोड़ा सा कमर सीधा करने के लिए लेट गया हूँ। लगभग 3.5 घंटा हो चुका है, 2 बज गए हैं। 10:30 बजे हम लोग वहाँ से चले थे, नीचे से चले तो 9:30 बजे से थे, लेकिन पालकी देखने में हमें 1 घंटा हमने वहाँ वेस्ट कर दिया। मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगा
कि अगर आपके संग कोई सीनियर सिटीजन है जिन्हें पालकी की आवश्यकता है तो प्लीज़ रात में आप लोग चढ़ाई ना करें, दिन में चढ़ाई कर लें। आपको इस ब्लॉग में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिन कठिनाइयों का सामना मैं करूँगा, क्योंकि मैं केवल एक ऐसा ब्लॉगर नहीं हूँ जो केवल अच्छी बातें बताऊँ। मैं एक फैमिली के संग ट्रिप कर रहा हूँ, तो इस ट्रिप में आने वाली सारी कठिनाइयों के बारे में आपको बताऊँगा। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया चला आया शेरा वालिए। तो भाई ये डिस्पेंसरी भी है और ये 24 आवर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सोने वाले लोग कुछ ज़्यादा हैं। ये डिस्पेंसरी कम विश्राम गृह ज़्यादा लग रहा है। और काफ़ी देर बाद हम लोग अर्धकुंवारी पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर खाना और अकोमोडेशन की सुविधा मिल जाएगी। और अगर किसी के पास कैश समाप्त हो जाता है तो आपको यहाँ ATM भी मिल जाएगा J&K बैंक का, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट को तो आप भूल ही जाइए, केवल कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा हर जगह आपको। आप लोग यहाँ पर ज़्यादा खाना वगैरह लेकर ना चलें, क्योंकि खाने की सुविधा मैं देख सकता हूँ। पिछले 6 किलोमीटर लगभग हम लोग चले आए, पूरे 6 किलोमीटर हमें प्रॉपर खाने की सुविधा मिल गई है। तो भाई ये देखिए अर्धकुंवारी का ये दृश्य। ये अर्धकुंवारी, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यहाँ तक हमने आधी रास्ता, लगभग माता के भवन तक की आधी रास्ता हमने कवर कर ली है। और ये आपको दिख रहा है भगवती भवन। इसकी बुकिंग ऑन द स्पॉट नहीं हो पाएगी, इसकी बुकिंग निहारिका भवन से आपको करनी पड़ेगी। एक पहले ही जिस दिन आप यहाँ पर आएँ उसी दिन जाकर निहारिका भवन से इसकी बुकिंग करें और यहाँ पर एकोमोडेशन का फ़ायदा उठाएं। 2 बच्चे हैं इसमें। तो ये है गर्भजन पर्ची कक्ष। यहाँ पर आप पर्ची ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेटिंग चल रही है 30 घंटे की। भाई अर्धकुंवारी से 2 रास्ता जाती हैं। एक जा रहा है ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई है, एकदम खड़ा हुआ स्लोप है। और दूसरा है ये रास्ता, आप लोग देख पा रहे होंगे बेटू भवन जिस पर लिखा हुआ है। ये बैटरी रिक्शा वाला रास्ता है, तो आप लोग इसे फॉलो करिए। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। जिसे जहाँ जगह मिली है बस वो लेट गया है। और ये है वो रास्ता जिससे हम जा रहे हैं, तो आप लोग इस रास्ते को फॉलो कर सकते हो। ये रास्ता बैटरी कार वाला रास्ता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। एकदम मस्त रास्ता बना हुआ है। और इसमें भी अभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात में बैटरी रिक्शा चलते नहीं हैं। तो अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। रात में 10 बजे तक यहाँ पर सुविधा होती है केवल, और 10 बजे के बाद आपको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा भवन तक के लिए। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि 2 रास्ते हमें मिले थे, एक था 6.5 किलोमीटर वाला, एक था 5.5 किलोमीटर वाला। तो हम लोगों ने 6.5 किलोमीटर वाला रास्ता फॉलो किया। और जो 5.5 किलोमीटर वाला रास्ता था माता के भवन के लिए, वो देखिए यहाँ आके हमें मिल रहा है। बस बीच में केवल अर्धकुंवारी पड़ा था। आप लोग मेरा पसीना देख रहे होंगे। अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर मैं चलाया हूँ और काफ़ी तेज़ ट्रैकिंग करके आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी इस रास्ते को क्रॉस करना था। और 1 किलोमीटर तक मैंने ये देखा कि अर्धकुंवारी से लेकर 1 किलोमीटर तक ना तो कहीं खाने की सुविधा है, ना कहीं पीने की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बीच में कोई वॉशरूम भी नहीं है जहाँ आप जाके फ्रेश हो सको। तो भाई मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अर्धकुंवारी से फ्रेश वगैरह होके आएँ, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर तक कोई वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और पहले हमें मिला था इंद्रप्रस्थ भोजनालय, और अभी हमारे सामने है सत्या भोजनालय, और ये भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ही है। और यहाँ पर भी सेम रेट है, लगभग चाय 7 रुपये की है जो हमने वहाँ ली थी। और बाकी का आप लोग देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर। मैं आपको एक बार यहाँ की रेट लिस्ट दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। तो कुछ इस तरह की यहाँ की रेट लिस्ट है। आप लोग यहाँ पर एक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से ही घोड़े के लीद की बदबू आना बंद हो जाती है, और यहाँ रास्ता एकदम खाली चल रहा है, केवल भक्त वगैरह ही आ जा रहे हैं। और जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं ये है बैटरी कार वाला रोड है, और ये बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, ज़्यादा ना ऊंचा है ना ज़्यादा नीचा है। तो आप लोग इससे फॉलो करिए, इससे आई आपकी यात्रा थोड़ा सुगम होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। पसीना ज़बरदस्त आ रहा है, और अगर कहीं रुक जाते हैं तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो भाई समय हो रहा है 4:20 और हम लोग आ चुके हैं हिमकोटी। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट के द्वारा भोजनालय और वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं प्रॉपर।
तो यहाँ पर आप खा भी सकते हैं और हल्के भी हो सकते हैं। यहाँ पर J&K बैंक का एक ATM भी बना हुआ है जहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और यहीं पर एक डिस्पेंसरी भी है, अगर किसी की कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हैं अंदर लोग बैठे हुए हैं। समय हो रहा है सुबह के 4:50। और अभी मुझे एक चीज़ और पता चली है, ये 3/500 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग अर्धकुमारी से 3.5 किलोमीटर चलाए हैं। और ऐसे ही बोर्ड आप देखते जाएं तो इनको आप समझ सकते हैं। और भाई सुबह के बज रहे हैं 5:05। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, पूरा दिन निकल चुका है लगभग। और मेरे पीछे आप लोग देखिए कितने सारे पहाड़ बने हुए हैं, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। और ये पीछे भी देखिए, यहाँ भी कुछ पहाड़ बने हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये शायद आखिरी चेक पोस्ट है जिससे हम गुजरेंगे, और इसके बाद हमें मिल जाएगा माता का भवन। साइड में दिख भी रहा है, दिख तो बहुत देर से रहा है लेकिन हम यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अभी आए लेकिन बहुत दूर हो जाता है। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल माता के दरबार में। पीछे भवन दिख रहा होगा आप लोगों को। माता के दरबार के पड़ोस में बना हुआ है पार्वती भवन। इसे आप शॉर्ट टाइम के लिए बुक कर सकते हैं, लेकिन इसे भी ऑनलाइन ही बुक करना होता है। 140 रुपये पर बेड के हिसाब से यहाँ पर बेड मिलता है। और अभी दर्शन बंद चल रहे हैं क्योंकि अभी आरती चल रही है। दर्शन के लिए द्वार यहाँ पर 8 बजे खुलेंगे, तो तब हम दर्शन करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि जो सामान हमारे पास है उसे हम क्लॉक रूम में जमा कर दें, जिससे कि हमारा वजन कम हो जाए। और आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है भवन माता का दरबार, बिल्कुल पास में ही है। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है और लगभग 8 बजे हम लोगों को दर्शन होंगे। अभी लॉकर रूम में सामान जमा हो रहा है। इनफैक्ट वहाँ तो केवल पैसे के अलावा कुछ भी नहीं जा सकता, लेदर की कोई वस्तु नहीं जा सकती। सारे बैग हमारे जमा हो जाएंगे, जूते, चप्पल और जो भी बेल्ट वगैरह है, जो भी कुछ भी लाए, यहाँ तक कि मोबाइल भी जमा हो जाएंगे। सामान जमा होने के बाद का शूट मैं नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद जैसे ही फ़ोन मुझे वापस मिलेगा, मैं फिर दोबारा आपको बताऊंगा कि दर्शन किस तरह से हुए, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। जय माता की। मैं अभी लग गया हूँ लॉकर वाली लाइन में और यहाँ से मैं लूँगा अपने लॉकर के लिए एक लॉक, और उसमें हम रख देंगे सारा सामान। और एक पीछे बना हुआ है, आप लोग काउंटर देख पा रहे होंगे, यहाँ से प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे साफ साफ लिख भी दिया है, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, लेदर आइटम्स आर नॉट अलाउड इन साइड द केव।